ये देखो, सिस्प्लाटीन और टेक्सोल दो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो कि कैंसर थेरेपी में काम आते हैं। कौन से हैं? सिस्प्लाटीन और टेक्सोल। नेक्स्ट है AZT, एजिडोथायमिडीन। एजिडोथायमिडीन ये एड्स के लिए काम आती है, एजिडोथायमिडीन AZT। ठीक है, याद रखना कि जो ओजोन है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में लाई करती है, और CFCs जो होते हैं वो हजार्डस रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जो कि इसको डिप्लीट करते हैं। मैटर को हम मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस जिसमें दो मिक्सचर्स जो सब्सटेंस है, सॉलिड सॉल्वेंट, उनके पार्टिकल्स होमोजीनियटिकली डिवाइडेड हों। हेट्रोजीनियस में जहाँ पार्टिकल्स को इजीली सेपरेट किया जा सके उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स होते हैं कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, और कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। शुगर सॉल्यूशन और एयर, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म होता है और डिफरेंट कंपोनेंट्स इसमें दिखाई देते हैं। साल्ट शुगर का मिक्सचर, ग्रेन और पल्सेस का मिक्सचर, ठीक है, ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। अब देखो, प्योर सब्सटेंसेस हम जानते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं। इसमें और मिक्सचर में क्या अंतर है? मिक्सचर में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी भी रेशियो, एनी रेशियो में होते हैं, लेकिन जो प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड होता है इनका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। प्योर सब्सटेंसेस की बात करें, जैसे एलिमेंट्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे, और ग्लूकोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कार्बन के फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, इसलिए ये प्योर सब्सटेंसेस हैं और फिक्स्ड कंपोजिशन है इनका। और जो प्योर सब्सटेंसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एलिमेंट में केवल एक तरह के पार्टिकल्स होंगे, चाहे एटम्स होंगे और चाहे मॉलिक्यूल्स होंगे। वेयरएस कंपाउंड में एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम एलिमेंट्स के कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं उनको, कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिजिकल मेथड से नहीं, केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको मेज़र करने के लिए कोई भी कंपोजिशन चेंज की ज़रूरत नहीं है उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, और केमिकल चेंज जिसको चाहिए उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। मैट्रिक सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम दो यूनिट मेजरमेंट सिस्टम्स थे। मैट्रिक सिस्टम जो है वो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ लेट 18th सेंचुरी में, और ये डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था। ठीक है, और अब हम देखते हैं जो SI सिस्टम है, फ्रेंच में इसको ले सिस्टम जो SI सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स में हुई थी एक्सेप्ट। और जो CGPM है ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मीटर कन्वेंशन बोलते हैं, इसके द्वारा बनाया गया है। और ये ट्रीटी मीटर कन्वेंशन पेरिस में 1875 में साइन हुई थी। SI सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स होती हैं। SI सिस्टम की बेस क्वांटिटीज देखेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी जो यूनिट है वो कैंडेला है, CD इसका सिंबल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट है मोल।
ठीक है, MOL। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, के। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ए। टाइम का सेकंड, मास का किलोग्राम और लेंथ का मीटर। मीटर क्या है? मीटर 1 सेकंड के 1/299729458 इतने में हिस्से में जो लाइट पाथ ट्रेवल करती है उसको एक मीटर बोलते हैं, एक मीटर बोलते हैं। इसमें ये याद रखना कि सीज़ियम 133 वो है जो कि सेकंड के कैलकुलेशन से रिलेटेड है। सीज़ियम 133 सेकंड के कैलकुलेशन से रिलेटिव है। एम्पियर क्या है? एम्पियर कांस्टेंट करंट है जो कि दो इनफाइनाइटली लार्ज और नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन के दो कंडक्टर्स हैं जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और ये आपस में कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये आपस में 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर का 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगा रहे हैं। एक केल्विन क्या है? केल्विन की कैलकुलेशन में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का महत्व है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के 1/273.16 इतने फ्रैक्शन को एक केल्विन बोलते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के 1/273.16 इतने में हिस्से को केल्विन बोलते हैं। एक मोल उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जितने की एटम्स हैं। कितने? कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में। कार्बन 12 के हम कह सकते हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स हैं उसको, उतने अमाउंट को एक मोल बोलते हैं। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स हैं उतने अमाउंट को एक मोल बोलते हैं। एक सोर्स है, मान लो वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फेंक रहा है एक गिवन डायरेक्शन में। अगर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज है, ठीक है। और वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की उस डायरेक्शन में जो रेडिएंट इंटेंसिटी है वो 1/683 वाट पर स्टेरेडियन है, ठीक है। 1/683 वाट पर स्टेरेडियन अगर रेडिएंट इंटेंसिटी है और मोनोक्रोमेटिक की रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी जो है वो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज है, तो फिर उसको, उस लुमिनस इंटेंसिटी को एक कैंडेला बोलते हैं। इस यूनिट में कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। अगर 10⁻³ है तो हम किलो बोलते हैं, 10⁻³ है तो मिली बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर 6 है तो मेगा बोलेंगे, अगर 6 है तो मेगा बोलेंगे और -6 है तो माइक्रो बोलेंगे, ठीक है। अगर 9 है तो गीगा बोलेंगे और -9 है तो नैनो बोलेंगे, ठीक है। तो माइक्रो के ऊपर नैनो होता है, नैनो के ऊपर पीको होता है, ठीक है। ऐसे ही मेगा के ऊपर गीगा होता है, गीगा के ऊपर टेरा होता है, ठीक है। ये तो हम जानते हैं, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। उसके आगे टेराबाइट के 15 से पेटा, क्योंकि 5 में पेंटा आता है ना, 5 में क्या आता है? पेंटा। तो ये देखो 6, 9, 12, 15, 18, 21 ऐसे 3-3 की मल्टीपल में बढ़ते हैं। तो मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा,
मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ऐसे याद करेंगे। और ऊपर करेंगे माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, जेप्टो, योक्टो। माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, जेप्टो, योक्टो। माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, जेप्टो, योक्टो। अगर केवल इतना ही याद रख लेंगे, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, तो भी काम चल जाएगा। मास क्या है? मास है कितना मैटर, कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है, वो मास है। और वेट क्या है? वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी जितना फोर्स से खींच रही है किसी ऑब्जेक्ट को, उसको उसका वेट बोलते हैं। किसी सब्सटेंस के मास को एक्यूरेटली लेबोरेटरी में डिटरमाइन किया जा सकता है, बताया जा सकता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस से किसी भी सब्सटेंस के मास को एक्यूरेटली लेबोरेटरी में बताया जा सकता है बाय एनालिटिकल बैलेंस। नेक्स्ट जी, एसआई सिस्टम्स की जो मीटर ट्रीटी थी, वो फ्रांस के पेरिस में 1875 में साइन की गई थी। और इसके हिसाब से हर कंट्री का एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है उसको बोलते हैं नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो कि न्यू दिल्ली में है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। और इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स का हेडक्वार्टर पेरिस में है। अब टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। थर्मामीटर में, जिसमें सेल्सियस स्केल होता है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक इसमें रीडिंग्स होती हैं, जिसमें 0 डिग्री है फ्रीजिंग पॉइंट और 100 है बॉइलिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट स्केल में 32 से 212 डिग्री तक होती है, जिसमें 32 है फ्रीजिंग पॉइंट और 212 है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये देखो, ये इम्पोर्टेंट फिगर है, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट बताए गए हैं। फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग स्केल्स में। अगर हम सेल्सियस स्केल में बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है फ़ारेनहाइट स्केल में। और 0 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273.1 जोड़ दें तो ये केल्विन में आ जाता है। केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस में अगर 273.1 जोड़ दिया जाए तो ये केल्विन में आ जाता है। अब यहाँ देखो, रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में होता है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और 25 में 273 जोड़ देंगे तो 298 केल्विन में होता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और 37 अगर जोड़ देंगे 273 में तो हमारा 310 केल्विन आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन होता है। एक चीज़ नोट करने वाली है कि सेल्सियस स्केल्स में 0 डिग्री के नीचे हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर्स आर नॉट पॉसिबल इन केल्विन स्केल। सेल्सियस में चल जाएगा। हमने देखा था कि मास को एक्यूरेटली मेज़र किससे करते थे? एनालिटिकल बैलेंस से हम मास को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते थे। वॉल्यूम के मेजरिंग डिवाइसेस ये दिए गए हैं: ब्यूरेट, पाइपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये 4 याद रखना: ब्यूरेट,
वॉल्यूम को मेजर करने के लिए पाइपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। यहाँ देखो ये एनालिटिकल बैलेंस दिया हुआ है। मास को एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए इस एनालिटिकल बैलेंस का यूज़ करते हैं। लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए मीटर स्टिक होती है और वेट को एनालिटिकल बैलेंस होता है। अब बात करें तो 1 किलोग्राम क्या है। 1 किलोग्राम वेट कितना होता है? वो वेट इज़ इक्वल टू मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम। प्लेटिनम इरिडियम का जो सिलेंडर होता है, जो कि एक एयर टाइट में जार में रखा हो, उसका जो मास होता है वही 1 किलोग्राम होता है। तो प्लेटिनम इरिडियम हमने देखा था सेकंड क्या कैलकुलेशन में, क्या सीज़ियम 133 शायद यूज़ हो रहा था। ऐसे ही प्लेटिनम इरिडियम यूज हो रहा है किलोग्राम के कैलकुलेशन में। ये जो प्लेटिनम इरिडियम है ये केमिकल अटैक से हाईली रेजिस्टेंस होता है और इसका मास एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम तक चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको यूज किया गया। इसमें फिर से कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, थोड़ी सी चेंज है, वो बुक पुरानी थी। मीटर को स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c के टर्म्स में नापा जाता है और जो सेकंड है उसको सीज़ियम फ्रिक्वेंसी VCS सीज़ियम फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में नापा जाता है। अगर हम किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम जिसकी SI यूनिट, जो SI यूनिट है मास की, वो प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म्स में न्यूमेरिकल प्लैंक्स कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कि 6.62 इंटू 10 टू द पावर, जो कि 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 आती है। तो जो किलोग्राम है उसको प्लैंक्स कांस्टेंट H के टर्म्स में नापा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सेकंड को सीज़ियम फ्रिक्वेंसी के न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में नापा जाता है। सीज़ियम 133 एटम का यूज होता है इसमें, और ठीक है, सीज़ियम 133 एटम्स का सेकंड के में यूज होता है। सीज़ियम फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में इसको नापा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्पियर को जो चार्ज की, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, इसके टर्म्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चार्ज की जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। केल्विन की बात करें, केल्विन टेम्परेचर का सिंगल है और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में, जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू 1.3 इंटू 10 टू द पावर -23 होती है, इसके टर्म्स में नापा जाता है। अगर मोल की बात करें तो मोल जो है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऐसा यूनिट है, ये एवोगाद्रोज नंबर की फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 है, उसके टर्म्स में नापा जाता है। अगर मैं लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला की बात करूं तो ये जो है अगर मैं कैंडेला की बात करूं तो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जिसके फ्रिक्वेंसी 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज है, उसकी जो लुमिनस एफिकेसी और वो लुमिनस एफिकेसी कितनी है, 683 है, उसके टर्म्स में नापा जाता है। तो इतनी फ्रिक्वेंसी का जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होता है, उसकी लुमिनस इंटेंसिटी एफिकेसी जो होती है वो 683 होती है, उसके टर्म्स में कैंडेला को नापा जाता है।
एक यूनिट से एक सिस्टम से अदर सिस्टम में जब यूनिट का कन्वर्ज़न होता है तो वो फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड या फिर जिसको कहें डायमेंशनल एनालिसिस से होता है।